डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 81। चैतन्य की कॉल पर अंबर अपने पुराने घर पहुंची तो उस घर के बाहर बुलडोजर खड़ा था। पुरानी कंस्ट्रक्शन के नाम पर वो लोग अंबर के घर की बाहर का गार्डन एरिया हटाने की कोशिश कर रहे थे। Una sabi ko vaham dekakara ambara turanta legala notice alay unek samain jakara kari ho gayi. अंबर ने वहां कहीं ऑफिसर से बात की तो पहले तो मानने को रेडी नहीं हुआ, पर फिर अंबर ने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर के साथ कोर्ट जाने की वार्निंग दी तो उसे मानना पड़ा। अंबर थोड़ी ही देर में वहां सब कुछ निपटा कर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। वहां पहुंची तो आज फिर शौर्य उसे अपने कमरे के बाहर ही मिल गया। शौर्य उसके अपार्टमेंट के बाहर दरवाजे से थोड़ा हटके दीवार से टिकाकर खड़ा था। ऊपर से पूरा हुलिया बिखरा हुआ था, बाल उलझे हुए और आंखें अजीब सी हो रखी थी, ऐसे जैसे रात भर सोया नहीं हो। यहाँ तक कि कपड़े भी कल के ही थे। अंबर को देखते ही शौर्य चेयर से उठकर खड़ा हो गया और अंबर को आवाज देते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। Sorya ko apain samain dekakara ambara nakahat hubi ruka gayi. अंबर, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लो, शौर्य सॉफ्ट सी आवाज में बोला। शौर्य की बात पर अंबर जाते जाते रुक गई। ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ तुम्हारी बात। शौर्य, पर बात करने के बाद प्लीज कोई तमाशा के बिना चले जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं रहती और लोग भी रहते हैं। तुम्हारे इस तरह रोज रोज के ड्रामे से सब डिस्टर्ब होते हैं। अंबर उसे बोलने को कहकर हाथ बांधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंबर को यूं अग्री करते देख शौर्य हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंबर बात करने के लिए राजी हो जाएगी। अंबर की बात पर वह तुरंत खुश हो गया। अंबर, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अंबर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं मानवी से बात कर लूँगा, वह अपने घर जाकर रह सकती है। वह तुम्हारे लिए कोई मुसीबत क्रिएट नहीं करेगी। मैं सिर्फ उसे यहाँ 4 साल पहले का सच जानने के लिए ही लेकर आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, अगर इन सब में मानवी का हाथ निकला तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। शौर्य उम्मीद से अंबर की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात पर अंबर उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर शौर्य कहना क्या चाहता है। उसे यूं बात को गोल गोल घुमाते देख उसने उसे सच बोलने के लिए कह दिया। शौर्य, क्या तुम साफ साफ बात करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हैं। देखो, फर्क पड़ता तुम मेरा साथ देते हो या नहीं, पर अगर मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अंबर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। अंबर की बात पर शौर्य ने गहरी सांस ले ली और अंबर की तरफ देखते हुए बोला, अंबर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ वह सब अनजाने में हुआ, उसके लिए मैं सॉरी भी हूँ। पर अंबर, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे फिर से शादी कर लो। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा अंबर, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। प्लीज मेरा यकीन कर लो और मुझसे शादी कर लो, शौर्य अंबर के सामने अपनी बात रखते हुए बोला। जैसे ही शौर्य ने अपनी बात पूरी की, अंबर हैरान रह गई। उसके मुंह से दोबारा शादी करने का सुनकर उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। No thanks amistara Sorya mem apaka prapahala except Nahim kara sakati bilkulabi Nahim isa janma mem to bilakula Nahim, ambara turanta riplay karati we boli. अंबर की बात से शौर्य का चेहरा उतर गया। अंबर को यूं एक सेकंड में इनकार करते देख उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया। अंबर, सोच लो, वरना तुम जानती हो तुम्हें नुकसान हो सकता है। अब तक मैं ये कंसिडर कर रहा था कि ये फैसला हम तीनों के लिए अच्छा होगा, पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मजबूरन मुझे मेरी बेटी के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और तुम जानती हो पुलिस केस तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसीलिए जो करना है सोच समझ कर करना। अंबर के मुंह न सुनकर शौर्य का चेहरा डार्क हो गया। वह तुरंत अंबर को समर की धमकी देते हुए बोला, Para usaki bada ne ambara ko oragusa dila dia vaha Sorya ko, ija u visa, kahati we city andara kale gayi. अंबर को इस तरह इग्नोर करके जाता देख शौर्य के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने गुस्से में तुरंत अनुज को कॉल लगा दिया। खुद को अंदर बंद कर अंबर भी परेशान हो गई। शौर्य के मुंह से दूसरी तीसरी बार कोर्ट केस की धमकी सुनकर वह कह तो आए, मगर अब उसे पछतावा सा ही गया। समर के केस को लेकर वह तुरंत परेशान जो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसे अचानक चैतन्य की कही बात याद आ गई कि हमें अगस्त्य से बात करें। अगस्त्य के बारे में सोचकर अंबर ने उसे कॉल लगा दी। Ambara ki 2 to 3 kola ke bada agastya ne phona euthalia ambara ka kola de ka vaha turanta excited hogaya. Usaki excitement de ka ambara ne usalni bada batai to usa news office a memakara milain ko kahadia. Asterisk.
Kariba pon adhigante bata ambara agastia ke office ke bahara kari tivaha jays hyandara antara way to bahara bathi receptionista neus rokadia. मिस आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, प्लीज़ आप मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए या अपना नाम बताइए ताकि मैं आपकी अपॉइंटमेंट चेक कर सकूं। ऐसे किसी का भी ऑफिस के अंदर इंटर होना अलाउड नहीं है। उसने अंबर को ऑफिस के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। सॉरी पर मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर आपके सीईओ ने ही मुझे इनवाइट किया। आप 1 मिनट रुकिए, मैं उनसे आपकी बात करवा देती हूँ। उसे रोकते देख अंबर ने 1 मिनट कहकर सीधे अगस्त्य को कॉल लगा दिया। Ambara ki kola para agastia ne fona uthaya to ambara ki bata sunakara usain fona recepcionista ko din ko kahadia. Usak kahane para ambara ne upon a fona use pakara dia jays hi usa recepcionista ne fona para bata ki usaka tona dana jo gaya usain bear hi respectively ambara ko andara jane ko kahadia yaham taka ki vaha kuda hi use alav tara taka charain taka biagai. अंबर बिल्डिंग की सेकंड लास्ट फ्लोर पर पहुंची तो जाते ही उसने अगस्त्य के कैबिन पर नॉक कर दिया। अंबर के नॉक करते ही अगस्त्य ने 1 सेकंड देर किए बिना उसे अंदर आने को कह दिया, ऐसे जैसे कि वह बस उसी का वेट कर रहा हो। हालांकि ये सच भी था। जब से अंबर की उसे कॉल आई थी ये कहकर कि वह उसके ऑफिस आ रही है, वह बेसब्री से बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि पिछले आधे पौने घंटे में वह 100 बार अपने कैबिन से ग्राउंड फ्लोर पर देख चुका था। अंबर ने ऑफिस के अंदर एंटर किया तो अगस्त्य ने उसे अपने सामने रखी चेयर पर बैठने को कह दिया। उसकी बात पर अंबर उसे हाय हेलो कर उसके सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। वह बैठी तो उसे समझ नहीं आया कि बात की शुरुआत कैसे। ऐसे अगस्त्य के ऑफिस आकर उसे अपने मतलब के लिए बात करना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। अंबर को ऐसे नर्वस देख अगस्त्य ने उसके बोलने से पहले ही सवाल कर दिया, अंबर तुम ठीक हो? फोन पर तुम परेशान लग रही थी, क्या कुछ हुआ है? अगस्त्य सवाल करता हुआ उसकी तरफ देखता हुआ बोला, आई एम फाइन मिस्टर देवराज, मैं दरअसल आपसे एक सिलसिले में बात करना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। अंबर ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, बोलो ना अम्मू, क्या हुआ तुम्हें? मेरे सामने इस तरह फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे बोल सकती हो। अंबर को ऐसे झिझकते देख अगस्त्य ने उसे कंफर्टेबल होने को कह दिया। Thank you para filahala mujhe apaki lagala edavijara misa mahira. की ज़रूरत है। दरअसल मेरे एक्स हस्बैंड मेरी बेटी की कस्टडी लेना चाहते हैं। उन्होंने मेरे सामने 2 शर्तें रखी है, या तो मैं उनसे शादी कर लूँ या फिर अपनी बेटी की कस्टडी उन्हें दे दूँ, और मैं ये दोनों नहीं चाहती, इसलिए मैं लीगल एडवाइस लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने मेरे लॉयर शशांक से बात की तो उन्होंने मिस माहिरा का नाम सजेस्ट किया, पर आप तो जानते हैं लास्ट टाइम हमारे बीच कुछ अच्छा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। अंबर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, इसमें पूछने की क्या बात है? अंबर रुको, मैं अभी माहिरा को कॉल कर यही बुला लेता हूँ, फिर तुम दोनों आराम से बात कर लेना। अगस्त्य ने तुरंत माहिर को कॉल लगा दिया। Agayo pamkaminata mem mahira agastia ke office ke bahara t use talaga agastia ne use bulaya hi vaha turanta upana sarakama chorakara dori kaliai. Mahira ne jays hi agastia ke kaibana mem noka kia agastia ne use indara an ko kahadia. Mahira ne agastia kahat hu indara antara kia to office mem kisi ora ko dekakara vaha agastia ke age balate ruka gay usain samain bath saksa ki tarafa najara dorai to agastia ke samain ambara ko bath adeka usak si hair ki muskara hata gayaba ho gay. माहिरा आ जाओ, मीट मिस अंबर। अच्छा तुम तो मिल ही चुकी हो। अम्मू को तुमसे कुछ काम था, वह अपनी बेटी की कस्टडी के केस में तुम्हारी हेल्प चाहती है, तो मुझे लगता है तुम अम्मू को बेहतर एडवाइस दे सकती हो। उसे दरवाजे पर खड़ा देख अगस्त्य ने उसे अंदर आने को कह दिया। Agastia ke muma se amu sunakara mahira ka raha saha confidence bi kala gaya vaha jealousy se ambara ko garate hu agastia ke bagala para raki saf para jakara betha gay. पर वह जैसे ही बैठी अगस्त्य अपनी चेयर से उठकर अंबर के पास में रखी चेयर में आकर बैठ गया। उसका इस तरह अंबर के साथ जाकर बैठना माहिरा को बुरी तरह अखर गया। अगस्त्य तुम यहाँ बैठ सकते हो, मुझ में कांटे नहीं लगे हैं। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे मिस अंबर तुम्हारी बीवी हो। वैसे तो आजकल बीवियां भी इतना बुरा नहीं मानती हैं ना मिसेज ठाकुर, माहिरा टॉन्ट करते हुए बोली। उसके मुंह से मिसेज ठाकुर सुनकर अंबर का चेहरा सख्त हो गया। उससे यूं जानबूझकर उसे मिसेज ठाकुर कहते देख अंबर ने उसे टोक दिया। मिस दीवान कह सकती है आप मुझे मिस शेखावत, या फिर आप मुझे अंबर कहकर भी बुला सकती है। मेरे ख्याल से इतना बुरा नाम भी नहीं है मेरा, क्यों मिस्टर देवराज? माहिरा की बेवजह की जेलसी देख अंबर ने उसे उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया। Mahira ke muma se maizea thakura sunakara agastia olaridi muma turha kara kuka davaha to balain bivala de magara usak pahala ambara ne mahira ko toka dia davaha kupa hogaya. Of a course anota. I think Adisa ija damasta bayutipulanima I hava vera harda isn't it? Ambara minsa klada.
Dojahu era oliveha com giva camfarta tuda artha vida dira vitara, ambara ko kuda se puchat deka agastia puri tarifa muda meme gaya usak lita jays apani dilla ki bada rakane ka maka haimila gaya. अगस्त्य ने जैसे कहा अंबर शौकत लुक लिए उसे देखने लग गई, यहाँ तक कि माहिरा खुद भी जिंदगी में पहली बार उसने अगस्त्य को किसी की तारीफ करते देखा था, वरना तो कोई कितना ही अच्छा क्यों न बन जाए वह कभी तारीफ नहीं करता था। मिस शेखावत, क्या हम मेरे केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? दरअसल मेरी बेटी का एक स्कूल फंक्शन है जिसके लिए मुझे जाना भी है। आप होप यू अंडरस्टैंड। अगस्त्य और माहिरा को इधर उधर की बातें करते देख अंबर ने उन्हें टोक दिया। अंबर की बात पर माहिरा का चेहरा सीरियस ही गया, उसने अपने चेहरे पर सीरियस लुक लिए अंबर को पूरा केस एक्सप्लेन करने को कह दिया। मिस दीवान, तो प्रॉब्लम क्या है? आप अपने एक्स हस्बैंड से फिर से शादी कर लीजिए, इससे आपको उनके साथ लीगल केस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी आपकी पहली बार वाली शादी भी तो इसीलिए टूटी क्योंकि मिस्टर ठाकुर आपसे प्यार नहीं करते थे, पर अब जब वो कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मिस दीवान, इनफैक्ट ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अंबर ने पूरा केस सुनने के बाद माहिरा ने तुरंत सवाल कर दिया। Mahira ka java basunakara ambara ko gusa gaya vaha turanta. उसे डांट दिया, मिस शेखावत, अगर मुझे शादी ही करनी होती तो मुझे आपकी क्या ज़रूरत थी? मैं आपके पास आकर अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करती। ये रास्ता मैं इसलिए चुन रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरा रास्ता नहीं चुनना चाहती। आप प्लीज़ बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये भी केस ले सकती है या नहीं, और केस लेने के बाद हमारे विनिंग चांसेस कितने हैं? मैं जानती हूँ आज तक आप कोई केस नहीं हारी है, पर यह भी सच है कि परमानेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक ना एक दिन शुरुआत होती ही है। पर मैं ये अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती, तो मुझे एग्जैक्ट % चाहिए। मिस माहिरा, अंबर ने जैसे ही ये कहा माहिरा का चेहरा उतर गया। जिंदगी में पहली बार था जब उसे किसी ने मुंह पर टोका था, वरना तो आज तक किसी में उससे ऊंची आवाज में बात करने तक की हिम्मत भी नहीं होती थी। Ambara ko yamapana gurura tarate dekha usaka sihara buri taraha darka ho gaya. मिस दीवान, माहिरा शेखावत आज तक कोई केस नहीं हारी है और ये भी नहीं हारूंगी। हार जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि माहिरा शेखावत ने कभी हारना सीखा ही नहीं। माहिरा की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। Mahira, use yamapani avaja unchi karate dekha agastia ne use tokadia. Agastia ko gus se apani tarifa garate dekha mahira ki bulati banda hogai vaha nazarem karati we dusari tarifa dekane laga gayi. मिस दीवान, आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं कोर्ट में अपील करने के बाद बाकी की प्रोसेस आपसे डिस्कस करती हूँ। वह नजरें चुराते हुए बोली। Usaki bada suna ambara ne turanta apani jarurata ki sari de telsa use bejadi. Ambara se de telsa lakara mahira vaham se nikala gai vaha vaham se bahara nikolai de ambara b jane k lai yutha gai. Thanka you Mistara Devaraja, thanka you isa mitinga k lai, ambara agastia ko thanka you bolakara yutha gai. वह जैसे ही जाने लगी पीछे से अगस्त्य की आवाज आ गई। अंबर, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइल्ड कस्टडी के मामले में कोर्ट हर पहलू का ध्यान रखती है। कोर्ट भले ही ये ना देखे कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, पर वो ये जरूर देखेंगी कि एक बच्ची के लिए एक कंप्लीट होम है या नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है मिस्टर देवराज, और वैसे भी मैं फिर कभी ये गलती दोहराना नहीं चाहती। अगस्त्य की बात पूरी होने से पहले ही अंबर ने उसे टोक दिया। अंबर, जरूरी नहीं है कि हर शख्स गलत ही हो, फिर भी आपको भरोसा ना हो तो आप चाहें तो कुछ वक्त के लिए मेरे साथ शादी कर सकती है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकती है। अगस्त्य अचानक से खुद का सजेशन देते हुए बोला। Agastia ke muma se contract maria ka sahe sana sunakara ambara use dekat raha gai bari dera bada jakara use hosaya. Thanka you Mistara Devaraja mem isa bear mem sakyungi thanka you vansa ajina, usaki bada para vaha turanta javaba dekara vaham se nakala gai. Usaki himata nahim we ki vaha palatakara agastia ko de ka sake. एपिसोड 82। अंबर अगस्त्य के ऑफिस से निकलकर जैसे तैसे घर पहुंची। सुबह से इतना सब कुछ हो चुका था कि बुरी तरह थक गई थी, इसीलिए ऑफिस जाने की ताकत नहीं बची थी, तो वह सीधे घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते अंबर के दिमाग में अगस्त्य की कई बातें घूम रही थी। पहले शौर्य का प्रपोजल कम था, कहने पर अगस्त्य ने भी उससे शादी के लिए कर दिया, जैसे शादी नहीं बल्कि हलवा हो रखा हो, जिसके भी मना रहा है वो बस शादी के लिए प्रपोज करे जा रहा है। शौर्य का तो चलो दिमाग खराब है, पर मिस्टर देवराज को क्या जो गया है? वह ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं? शादी क्या मजाक है? क्या एक शादी पहले ही करके पछता रही हूँ और ये दोनों है कि मुझे फिर से उस खाई में कूदने के लिए कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई शादी नहीं करूंगी। अंबर अपने ख्यालों में उलझी खुद से बड़बड़ा उठी। एक तो शादी शब्द ही उसके लिए अजाब बना हुआ था, उसी शादी की तकलीफों से वह अभी तक बाहर नहीं निकली पाई थी, उस पर दूसरी शादी के ख्याल को अंबर ने सिरे से नकार दिया।
वह वहां से घर पहुंची है तो घर में विराज को बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे इतने दिनों के बाद घर पर इंतजार करता अंबर हैरान रह गई। वीर तुम कब आए? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम भी आ रहे हो? मैं और जल्दी घर आ जाती। अंबर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चले गई। अंबर को इतना हैरान और फॉर्मल होता देख विराज के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। रिलैक्स अम्मू, ऐसे ट्रीट कर रही जैसे घर पर गेस्ट आए हुए हो। ये मेरा भी घर है, अब यहाँ आने के लिए नहीं मुझे तुझे पूछना पड़ेगा क्या? विराज उससे शिकायती लहजे में सवाल करता हुआ बोला। अरे मेरा वो मतलब नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि अगर बता देते तो मैं जल्दी आ जाती ना। विराज को नाराज होता देख अंबर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, पर उसकी बात पर विराज हंस पड़ा। ओह मेरी माँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना हर बात को सीरियस ले लेती है। वैसे ये छोड़, आज जल्दी कैसे आए? आज बिजी नहीं थी कि क्या? अंबर को वक्त से पहले घर पर देख विराज ने सवालों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। Nahim Asia Mame Office Mem Nahim T Mistara Devaraja K Office Ingala Tavara Gai T, Viraja Ka Savala Suna Usain Java Badia Magara Usak Java Bane Viraja Ko Harana Karadia। मिस्टर देवराज, द मिस्टीरियस मैन अगस्त्य देवराज की बात कर रही है। तुम उसके ऑफिस क्यों गई थी? वह सवाल करता हुआ बोला। उसके सवाल पर अंबर ने सिर हिला दिया। हम एक ही तो अगस्त्य देवराज है क्या? और भी कोई है क्या? मैं तुम्हारे उसी द अगस्त्य देवराज की बात कर रही हूँ। दरअसल मैं वहाँ समर की कस्टडी के केस के सिलसिले में माहिरा सहगल से मिलने गई थी। अब तुम्हें तो पता ही है कि माहिरा देवराज लॉ फर्म भी चलाती है, तो इसीलिए। अंबर ने गहरी सांस लेते हुए उसे सुबह शौर्य के साथ हुआ पूरा वाकया सुना दिया। अंबर के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया, पर उससे भी ज्यादा वह अंबर पर नाराज हो गया। इतना सब कुछ जो गया, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अम्मू अपने बारे में ना सही, पर कम से कम समर के बारे में तो मुझे बता दो। अंबर, समर मेरी भी बेटी है, उससे जुड़े फैसलों में ही सही कम से कम मुझे शामिल तो करो। अंबर की बात सुनकर वह नाराज हो गया, हालांकि उसका नाराज होना वाजिब भी था। ऐसा नहीं है वीर कि मुझे तुम्हें नहीं बताना था, पर मुझे मौका नहीं मिला। शौर्य ने मुझे सुबह ही धमकी दी, उसकी धमकी से मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था, फिर ऊपर से इतनी सारी चीजों में दिमाग पहले है फंसा हुआ था कि तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिला। विराज को नाराज देख अंबर ने तुरंत उसे सॉरी बोल दिया। अंबर की एक्सप्लेनेशन, उसका सॉरी सुनकर अगस्त्य का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर गहरी सांस लेते हुए बोला, अंबर ऐसा नहीं है कि मैं बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि समर मेरी भी बेटी है, क्या उससे जुड़े फैसलों में बोलने का हक नहीं रखता मैं? वह अंबर की आंखों में देखते हुए उसे सवाल करते हुए बोला। उसे ऐसे देख अंबर गिल्टी हो गई। वीर ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो मेरे लिए मुझसे कहीं ज्यादा हक तुम उसकी जिंदगी में रखते हो। आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, पर उस वक्त दिमाग में बहुत सी चीजें थी वीर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। पहला ख्याल एक अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करने का आया, इसलिए मैं माहिरा सहगल से मिलने चली गई। लकीली मिस्टर देवराज की वजह से माहिरा सहगल ये केस लेने के लिए राजी हो गई है। Kya Tuma Agastya Devaraja Ko Janati Ho Amu, Akanaka Ambara K Muma Se Agastya Devaraja Ka Nama Sunakara Viraja Ne Savala Karadia। विराज को अचानक अगस्त्य के बारे में सवाल करते देख अंबर हैरान हो गई। नहीं, ऐसे इतना क्लोजली तो नहीं, पर दीवान एम्पायर को लेकर उन्होंने मेरी बहुत मदद की। दरअसल वो शायद डैड के दोस्त का बेटा है, तुम्हें पता है डैड ने अपने शेयर अगस्त्य के नाम पर किए थे, वो चाहते थे मैं उससे शादी करूं, लेकिन फिर मैंने शौर्य। अंबर ने अचानक पुरानी बातें याद करते हुए कहा और विराज की तरफ देखने लगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता बहुत अजीब है कि डैड मेरी जिम्मेदारी किसी ऐसे शख्स को सौंपना चाहते थे? उन्हें मिस्टर देवराज पर इतना भरोसा क्यों था? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसे अपनी तरफ देखता देख उसने फिर अपनी बात जारी रखी। अंबर के मुंह से अगस्त्य देवराज की इतनी बातें सुनकर विराज का चेहरा अजीब हो गया। मे बी अंकल को लगा हो कि अच्छा इंसान है, पर तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगता है वो? अंबर, मैंने तो सुना था काफी मिस्टीरियस शख्स है, लोगों से भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि ऑफिस भी नहीं आता, फिर तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? अंबर के मुंह से अगस्त्य देवराज के बारे में इतना सब कुछ सुनकर उसने सवाल किया। विराज की बात पर अंबर ने उसे अगस्त्य और उसकी मुलाकात की पूरी कहानी सुना दी। अंबर से उन दोनों की मुलाकात के बारे में सुन विराज के चेहरे की स्माइल जाती चली गई। जलन के मारे उसका चेहरा अजीब सा हो गया। Kam Dana Vira, Azovera Recta Karain Ki Jarurata Nahim Hai, Pikil Viraja Kuda Se Savala Karata Wa Kuda Para Hayula Jagaya। विराज को अपने आप से उलझा देख अंबर उसे 5 मिनट वेट करने को कहकर अपने कमरे में चली गई। वह 5 मिनट बाद कपड़े वगैरह चेंज कर बाहर आई तो विराज पर भी अपने काम में जी उलझा हुआ था। उसे अपने आप में उलझा देख अंबर वापस से उसके पास आकर बैठ गई। वीर, ये सब छोड़ और ये बताओ कि तनु से तुम्हारी कोई बात हुई? उसके और तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? अंबर अचानक तन्वी के बारे में सवाल करते हुए बोली।
अंबर के अचानक तन्वी के बारे में सवाल से एक पल के लिए उसके चेहरे की स्माइल चली गई। उसने मुश्किल से खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया, सब ठीक है, उसे क्या होना था वह ठीक है। विराज अपनी नर्वसनेस हाइड करते हुए बोला। उसके चेहरे की उड़ती हवाएं देख अंबर ने उसके कंधे पर हल्का से मार दिया। रिलीज वीर, मैं बस पूछ रही थी सब ठीक है या नहीं, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। उसे घबराया हुआ देख वह शांत कराते हुए बोली और जवाब का इंतजार किए बिना खुद ही बोल उठी, अच्छा एक मिनट रुकना। हाँ वीर, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर हम बात करते। देख अंबर उसे 5 मिनट वेट करने को कहकर किचन में चली गई। Pamka Sathaminata Bada Ambara Ko Kafi Lakara Bahara Ita Viraja Balakani Mem Betha de Use Vaham Betha de Ka Ambara Ne Usa Kafi Pakata Si. यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो वीर? उसे अपने ख्यालों में उलझा हुआ देख अंबर ने उसे आवाज दे दी। Ambara Ki Avaja Para Viraja Usaki Tarafa Murata Usain Usaki Tarafa Kafi Bar Hadi. अंबर के हाथ से कॉफी लेकर विराज फिर से शांत जो गया। अम्मू, लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्या सारी लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वह कब नाराज होती है कब मान जाती है। अचानक विराज कॉफी की एक घूंट लेते हुए बोला। उसके मुंह से लड़कियों के बारे में सुनकर अंबर के चेहरे पर स्माइल आ गई। लड़कियों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है वीर, जब तुम बच्चे संभाल सकते हो तो लड़कियां संभालना कितना ही मुश्किल होगा। जिस तरह तुम बच्चों के साथ पेशेंस से काम करते हो वैसे ही तनु से करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तनु उन लड़कियों में से नहीं है जो बिना वजह मुंह फुलाती है, और अगर फुलाया है तो वजह जानने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विराज के सवाल पर वह हंसती हुई बोली। अंबर के मुंह से सजेशन सुनकर विराज ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। विराज अंबर से कुछ देर और यहाँ वहाँ की बातें करता हुआ वहाँ से चला गया। वह गया उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। घड़ी पर इतना लेट का वक्त देख अंबर को समर का ख्याल आ गया। 2 घंटे बाद समर के स्कूल में प्रोग्राम था। इसके स्कूल प्रोग्राम का सोचकर वह जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने चल दी। आधे घंटे बाद तैयार जोकर बाहर आई तो कयामत ढा रही थी। वह ब्लैक कलर की साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि खुद को देख उसने खुद ही अपनी नज़र उतार ली। खुद को एक और बार शीशे में देखकर अंबर उसके स्कूल के लिए निकल गई। अंबर समर के स्कूल पहुंची तो स्कूल का माहौल अजीब हो रखा था। अपना ने गाड़ी पार्क कर अंदर कदम रखा तो अंदर भीड़ के बीचों बीच खड़े शख्स को देखकर वह चौंक गई। शौर्य को अपनी बेटी के फंक्शन में देखकर अंबर गुस्से से शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शौर्य, और ये सब क्या तमाशा है? शौर्य के चारों तरफ कहीं लड़कियों की भीड़ देख अंबर इरिटेट हो गई। वह सवाल करती हुई बोली तो उसके सवाल शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तमाशा? मैं तमाशा कहाँ कर रहा हूँ अंबर, मैं तो अपनी बेटी के कॉलेज फंक्शन को एंजॉय कर रहा हूँ, वह मुस्कुराते हुए बोला। Sorya K Muma Se Fira Vahim Bakavasa Sunakara Ambara K Lai Siher K Exaprasana Se Ha Ho Gai. Sorya Tamasa Bandakara Ora Kupakapa Jau Yaham Se, Ambara Yus Sabak Bika Se Sahida Late Hu Boli. अंबर को यू साइड लाकर हाथ छोड़ते देख शौर्य के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। अंबर, तुम कब से मेरा फैसला करने लग गई, और अगर कर ही रही हो तो पहले ये फैसला करो कि तुम्हें मुझसे कब शादी करनी है, तभी मेरा ये तमाशा बंद होगा, वरना नहीं। शौर्य अंबर के सामने फिर से अपनी शर्त रख दी। Usaki Vaha Bakavasa Sunakara Ambara K Siher Ki Muskarahata Gay Aba Ho Gay. शौर्य, तुम फिर शुरू हो गए। मैं तुम्हें सुबह से जवाब दे चुकी हूँ शौर्य, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो प्लीज़ अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर समर ने तुम्हें देख लिया तो वह तुमसे सवाल करेगी, ये मत भूलो शौर्य कि वह तुम्हारे बारे में नहीं जानती है। अगर जान जाएगी तो वह तुम्हारे पास तक नहीं आएगी। शौर्य को बार बार वही बकवास रिपीट करते देख अंबर को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में शौर्य की क्लास लेते हुए बोली, मगर शौर्य तो शौर्य था, उसके कानों में जू तक नहीं रेंगी। उसे अपनी बातें नज़रअंदाज करते देख अंबर फ्रस्ट्रेट होकर चुपचाप साइड में आकर बैठ गई। Pure Programa K Daurana Ambara Santa Rahi Sorya Ko Ignora Kara Vaha Samara Ka Programa Enjoya Karain Laga Gai. करीब आधे घंटे बाद जाकर समर का प्रोग्राम खत्म हुआ तो वह बैक स्टेज की तरफ आ गए। अंबर बैक स्टेज पहुंची तो वहां शौर्य उससे पहले ही खड़ा था। वह समर और उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। समर को शौर्य के इतना करीब देख अंबर चौंक गई। शौर्य, क्या है ये सब? मैंने अभी अभी तुमसे कहा था कि समर से दूर रहो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? शौर्य, मेरी बेटी का पीछा करना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम समझ लो। शौर्य को उसके करीब देखकर अंबर उस पर चिल्ला गई, पर अंबर को गुस्से देख शौर्य के चेहरे की स्माइल और गहरी होती चली गई।
रिलैक्स अंबर, इतना गुस्सा सही नहीं है, तुम इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और रही मेरी बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अंबर को इरिटेट होता देख शौर्य उसके कान में धीरे से जवाब देकर वहां से चला गया। शौर्य की धमकी, उसकी बकवास सुनकर अंबर भी समर को लेकर सीधे वहां से घर के लिए आ गई। Ambaragara pahunchi tavaha buri taraha thaka gai vaha jays g beta para leti usak damaga mem sari betam gumain laga gayi. Sorya ko yum tama bama ki taraha damaki deek dekha vaha buri taraha parasana ho gayi. शौर्य का यूं उसे बार बार शादी के लिए पुश करता देख वह अपने ही मन फैसला कर कमरे से बाहर निकल गई। अंबर कमरे से बाहर आई तो टेबल से अपना बैग उठाकर उसने उसमें से अपना फोन निकाल लिया और कॉन्टेक्ट में से एक नंबर पर कॉल लगा दिया। अंबर की कॉल कनेक्ट हुई तो दूसरी तरफ से 2-3 रिंग में ही फोन रिसीव हो गया। मिस्टर देवराज, मुझे आपका दिया हुआ सजेशन मंजूर है, क्या हम इस पर और डिटेल्स में बात सकते हैं, और अगर आप अभी फ्री है तो मुझसे मिल सकते हैं। फोन कनेक्ट होते ही वह एक सांस में बोली। उसका सवाल सुन दूसरी तरफ से एकदम से सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद जाकर जवाब आया और अगस्त्य ने उसे अपने घर पर आकर ही मिलने को कह दिया। अगस्त्य की बात पर अंबर और कहते हुए कॉल कट कर दिया और गाड़ी की चाबी लेकर वह वहां से सीधे अगस्त्य के घर के लिए निकल गई। एपिसोड 83। करीब 1 घंटे बाद अंबर देवराज मैंसन के बाहर थी। उसने अंदर एंटर किया तो उसे देखते ही गेट के बाहर खड़ा वॉचमैन उसकी तरफ आ गया। अंबर के कुछ पूछने से पहले ही उसे सवाल कर दिया, क्या आप मिस अंबर हैं मेम? उसके सवाल पर अंबर ने हैरानी से हाँ में सर हिला दिया। अंबर को हैरान होता देख वह एक्सप्लेन करता हुआ बोला, देविका मेम ने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि अंबर नाम की कोई लेडी आने वाली है, इसीलिए। Devika, unek muma se kisi laraki ka nama sunakara ambara Devika nama doharat hu boli. देविका मेम देवराज सर की केयर टेकर है, वही सर की देखभाल करती है, उनकी सारी चीजों का ख्याल रखती है। अंबर के सवाल पर वॉचमैन पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ बोला। उनके मुंह से बिना पूछे इतनी सारी जानकारी सुनकर अंबर के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या आप सबको ही इस तरह अपने बॉस की डिटेल देते हैं या फिर आज कुछ खास है? अंबर उसकी मासूमियत देखकर उसकी टांग खींचते हुए बोली। अंबर के सवाल से वॉचमैन के चेहरे पर एम्बेरेसिंग हंसी आ गई। वो मैडम कहते हुए चुप हो गया। उसके साथ बात करते करते वह अंबर को अंदर बने आलीशान बंगले के दरवाजे तक चली गई, जो गेट से करीब 500 मीटर दूर था। अंबर को वहां तक ड्रॉप कर वह वापस गेट की तरफ चला गया। उसके जाते ही अंबर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो आलीशान घर को देखकर हैरान रह गई। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले शानदार घर नहीं देखे थे, पर अगस्त्य का घर आम घरों की तरह नहीं था। वह घर किसी सपनों के महल से कम नहीं था। जैसा उसे पसंद था एकदम वैसा ही था। चारों तरफ गार्डन और पेड़ों से ढका हुआ था और साथ में छोटा सा लेक, स्विमिंग पूल और एक छोटा सा आउट हाउस, कुल मिलाकर एक ड्रीम हाउस था। Agastya ki pasanda oragara ka de jana dekakara ambara USA's impreza hubina nahim raha sakam. अंबर ने घर के अंदर एंटर किया तो घर बाहर से भी और शानदार था। घर का इंटीरियर बेहद खूबसूरत था। इतना खूबसूरत इंटीरियर देख अंबर खड़ी घूरते रह गई। एक तो खूबसूरत इंटीरियर उसकी कमजोरी थी, ऊपर से उसके पैशन के साथ साथ उसका करियर भी था। जहां भी उसे कोई अच्छा घर, अच्छी बिल्डिंग दिखती वह खुद को एक्सप्लोर करने से रोक नहीं पाती। हालांकि मन तो उसका अभी भी कर रहा था कि एक एक चीज को करीब से जाकर देखे, मगर दूसरे के घर में बिना पूछे ऐसे छानबीन करना उसे सही नहीं लगा। मिस दीवान, क्या आप दरवाजे पर ही खड़े रहने के वाली है? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, मैं भी वहीं आ जाता हूँ, आप और मैं मिलकर देख सकते हैं। अंबर को दरवाजे पर खड़े होकर एकटक आसपास देखते देख अगस्त्य ने आवाज दे दी। बेचारे को 5 मिनट हो गए थे अंबर के इंतजार में सोफे पर बैठे इंतजार करते हुए, पर अंबर थी कि दरवाजे पर ही खड़ी इंटीरियर डिजाइन देखने में व्यस्त थी। उसे खुद से ज्यादा घर की डिजाइन में खोया हुआ देख अगस्त्य ने चिढ़कर उसे आवाज दे दी। अगस्त्य की आवाज पर अंबर पलट गई। उसे हॉल के बीचों बीच लगे सोफे पर बैठकर अपनी तरफ घूरते देख अंबर एम्बेरस होकर मुस्कुरा गई। I am a sorry main basa yi. Vo dekha rahi ti, usapani ora dekat dekha vaha exaplina karain laji. Ambara ki exaplananasana dekha agastya ke siher para muskarahata agai. इट्स ओके अंबर, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा हूँ। तुम्हें देखना है तो आराम देखो, वैसे यहाँ बैठकर भी देख सकती हो। तुम्हें जो देखना है तुम बेधड़क देख सकती हो, ये तुम्हारा ही तो घर। अगस्त्य है बोलते बोलते रुक गया। उसे जैसे ही रियलाइज हुआ वह बोलते बोलते चुप हो गया। Agastya ke muma se yi tumara gara sunakara ambara us dekain laga gai usain agastya ko deka to usak exaprasana normala the us santa deka us laga sayada usain kucha galata sunalia. Vaha ok kahat hu agastya ke apahita kinga sija soft para akara betha gai.
वह जैसे ही बैठी उनके बीच खामोशी छा गई, दोनों इधर उधर देखते हुए खामोश हो गए। अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे क्या बोले, और अंबर के दिमाग में तो और ही सवाल चल रहे थे। वह शौर्य की वजह से अगस्त्य को कॉल कर उसके घर तो आ गई, पर अब यहाँ आकर उसे लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी। इस तरह अचानक से उसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो भी शादी जैसे बड़े डिसीजन का। भले ही वह झूठी ही शादी थी, पर शादी का नाम सुनते ही उसका दिल भारी हो गया। अंबर गहरी सांस लेकर अगस्त्य की तरफ अपनी नजरें कर दी। थैंक यू मिस्टर देवराज, मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली बात थोड़ी अर्जेंट थी, इसीलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। आपकी कहीं बात दिमाग में चल रही थी, वही सोचकर मैंने आपको कॉल लगा दिया। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हो। खुद को एडजस्ट कर अंबर दोनों के बीच की चुप्पी तोड़ते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं अंबर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि तुमने मेरी बात मानी, तुम्हें मेरा सजेशन सही लगा। वैसे सच कहूँ तो मैंने बहुत सोचा था इस बारे में, और मैं जानता हूँ शादी जैसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारे लिए तो शायद एक खौफ एक डर भी। अगर तुम ये फैसला नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हारी वजह समझता हूँ, मैं उसके लिए फोर्स नहीं करता, पर सच कहूँ तो तुम्हारा ये फैसला सही है। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अंबर की नर्वसनेस, उसकी सही या गलत की उलझन देख अगस्त्य ने उसे एश्योर करते हुए जवाब दिया। Agastya k assurance se ambara k siher para ae sakana kucha hata taka santa ho gei. वह गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर देवराज, सच कहूँ तो ये सच है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। शादी के नाम से ही मुझे डर सा लगने लगता है, और इस वक्त भी अगर समर की कस्टडी को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेती। दोबारा शादी का प्लान मैं अभी भी नहीं चाहती, इसीलिए आपसे कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ। अंबर गहरी सांस लेते हुए चुप हो गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह कंटिन्यू करते हुए बोली, मिस्टर देवराज, मैं जानती हूँ आप मेरी मदद करने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी, और पैसों की आपको ज़रूरत है नहीं, और मेरे पास उसके अलावा आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं। पर इतना कह सकती हूँ कि अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद करने का वादा ज़रूर करती हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस। अंबर 3 उंगलियाँ ऊपर करते हुए बोली। उसे बच्चों की तरह प्रॉमिस करते देख अगस्त्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स ओके अंबर, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, और रही बात मुझे कुछ देने की, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर तुमने फिर भी मेरी मदद करने का वादा किया है, तो अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर मानूंगा। फिलहाल हम कंडीशन पर बात कर ले। अगस्त्य मेन मुद्दे पर आते हुए बोला। उसकी बात पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। बात शुरू करते हुए बोली, मिस्टर देवराज, आप तो जानते ही हैं मेरी शादी करने के पीछे की वजह क्या है, इसीलिए मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक डील है, और मैं चाहती हूँ आप भी इसे एक डील की तरह ले। हमारी ये शादी सिर्फ तब तक के लिए है जब तक मुझे समर की कस्टडी नहीं मिल जाती। कस्टडी मिल जाने के बाद हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और इस टाइम के दौरान जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम एज अ कपल एक्ट करेंगे, पर बाकी टाइम हम एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर दूंगी और आपको मेल फॉरवर्ड कर दूंगी, आप ड्राफ्ट कर लीजिएगा, ताकि पहले हम ये साइन कर लें फिर आगे की चीज़ें डिसाइड करें। अंबर अपनी कंडीशन, अपने पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए बोली, और जवाब में अगस्त्य ने ओके कहते हुए बात खत्म कर दी। उसे सारी बातों पर अग्री करते देख अंबर ने एक और कंडीशन उसके सामने आकर रख दी। Mr. Devaraj kya hum surfa engagement kara socket hai. Ambara k muma se sati k bajaya engagement ka sunakara agastya k siher se smela kale gai. Us laga sayada ambara sati hai nahim karana kahati magara usak siher k senja hot expressana de ka ambara puri bada exaplina karadi. मेरा मतलब है कि अगर हम कुछ दिन के लिए एंगेजमेंट कर लें और फिर अगर ज़रूरत पड़ने पर शादी करें तो कैसा रहेगा। अंबर उसकी ओर देखते हुए बोली। अंबर के सजेशन पर अगस्त्य का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उल्टा वह अंबर के हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, इट्स अप टू यू अंबर, मैं रिंग मंगवा लेता हूँ, आप जब चाहे सगाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर लगेगा शादी करनी है तो कर लेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। अगस्त्य मुश्किल से एक एक शब्द चबाते हुए बोला। पर सच तो ये था कि उसे ये डिसीजन सही नहीं लगा था। मुश्किल से इतने सालों बाद जाकर तो मौका मिला था अंबर के करीब आने का, और वो ये मौका खोना नहीं चाहता था, पर अंबर ये नहीं चाहती थी तो वह और कर भी क्या सकता था। अगस्त्य की हाँ पर अंबर के चेहरे पर एक सुकून की लकीर आ गई। Tafira mame abi ringa mengavalita hum, ambara ko kamosa deka agastya fira se pahala karati hubola. क्या अभी? अगस्त्य को अभी के अभी सगाई के लिए कहते देख वह चौंक गई।
हाँ तो फिर आप कब करना चाहती है? मेरे ख्याल से तो ये सही है, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे और मिस्टर ठाकुर की केस फाइल करने बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम नाटक कर रहे हैं। उसे हैरान देख अगस्त्य समझाते हुए बोला। ओके ठीक है। उसकी बात पर अंबर ने ओके कह दिया। अंबर के मुंह से ओके सुनते ही अगस्त्य ने किसी को कॉल लगा दिया। उसकी कॉल के करीब 5 मिनट बाद ही एक 60-62 साल की औरत कमरे से 2 रिंग के बॉक्स लेकर बाहर हॉल में आ गई। उनके हाथ में रिंग के बॉक्स देखकर अंबर की धड़कनें बढ़ गई। उसे लगा नहीं था कि उसे दोबारा ये सब करना पड़ेगा। एक बार खुद को वापस से उस हालत में देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। Ambara relaxa yi surfa sagai hita hai tuma atana gabara kayam rahi ho, ambara ko narvasa dekha agastia ne usaka hatha thamalia vaha use santa karati hubola. Agastia ko apana hatha thamate dekha ambara ki darakane tiha hogai. Apani sari narvasane sa chorakara usaki najara agastia ke siher para kali gai. अंबर को थोड़ा शांत देख अगस्त्य ने बॉक्स से रिंग निकाल ली। उसने अंबर का हाथ अपने हाथ में लेकर रिंग पहनाने को हुआ, पर फिर कुछ और सोचकर वह रुक गया। Ambara tuma tayara ho na, agastia ne firase savala karadia. उसके सवाल पर अंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे हाँ कहते देख अगस्त्य ने अपने कांपते हाथों से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। Apani anguthi pahanakara agastia ne apana hatha age karadia. उसे अपना हाथ आगे करते देख अंबर उसे रिंग पहनाने के बजाय उसे देखती रह गई। Ambara ko apani ora dekata hu dekha agastia ne usaka hatha lakara kuda hai ringa apani umgali mem pahana li. अंबर के एहसास होने से पहले ही उसकी उंगली में अगस्त्य के नाम की अंगूठी साइन करने लग गई। अपने हाथ में पहनी बड़ी सी खूबसूरत डायमंड रिंग देख अंबर हैरान रह गई। एक नकली शादी के लिए अपने हाथ में करोड़ों की रिंग देखकर वह शॉक हो गई। Mistara devaraja danta tala mi apane mujay apani kanadani anguthi pahanai hai, usa anguthi kada jana ke usaka eka antikaluka dekakara ambara savala karati we agastia ki tarafa muragai. अंबर के जवाब पर अगस्त्य ने हाँ कहते हुए जवाब दे दिया। अगस्त्य के मुंह से हाँ सुनकर अंबर पैनिक हो गई। मिस्टर देवराज, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप अपनी खानदानी अंगूठी ऐसे कैसे किसी को पहना सकते हैं? आप जानते हैं खानदानी अंगूठी का क्या मतलब होता है? इसे सिर्फ घर की बहू ही पहन सकती है। फिर आप ऐसे कैसे इसे मुझे ये पहना सकते हैं, ये जानते हुए भी कि ये शादी असली नहीं है? आई एम सॉरी, पर मैं ये रिंग नहीं पहन सकती। अंबर हाथ से रिंग निकालते हुए बोली। Ambara ko a's ringa nicolate dekha agastia ne usaka hatha rokadia. Ambara relaxa yi surfa eka anguthi hai ora vase be. बहू पहने या तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरे घर वालों को, क्योंकि उन्हें पता है मैं शादी नहीं करने वाला हूं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे कोई भी पहनेगा। तो तुम प्लीज फिक्र मत करो, फिलहाल इसे पहनो रखो। अगर बाद में तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो हम दूसरी रिंग ले लेंगे जाकर, पर अभी पहने रखो। वैसे ही ये काम आएगी, वरना सबको शक हो जाएगा कि हमारा रिश्ता नकली है, क्योंकि हर कोई जानता है हमारा फैमिली ट्रेडिशन है ये रिंग। अगर मीडिया और लोग इसे तुम्हारे हाथ में नहीं देखेंगे तो सवाल करेंगे। अगस्त्य ने बहुत से एक्सक्यूज देकर उसे अंगूठी उतारने से रोक दिया। Halam ki usamem se kucha saka be the para kucha usane kuda hai bana lai taki ambara anguthi na uter, usaki e kazisa kamayaba hobi gai. अंबर की बात पर अंबर अपनी रिंग को उतारते उतारते रुक गई। Okthika hai para surfa kucha tama taka para jays hai sabathika ho jay game apako apaki amanata sahi salamata lata dumgi mistara devaraja, agastia ki bata para vaha haramanate huboli. अंबर की हाँ सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंबर उसके नाम की रिंग पहनेंगी, इस ख्याल से ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट 4 गुना बढ़ गई। मिस्टर देवराज, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर ही गई है। बाकी की बातें मैं आपसे फिर डिस्कस करती हूँ। और हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए ये न्यूज़ डिस्क्लोज मत कीजिएगा, इसके लिए हमें प्रॉपर पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। हम कल आराम से बैठकर इस पर बात करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अगस्त्य के चेहरे की स्माइल देख अंबर को अजीब सा हो गया। वह तुरंत अपनी बात खत्म करते हुए बोली और वहाँ से चली गई। एपिसोड 84। शौर्य पिछले कुछ दिनों से मानवी और अंबर में इतना उलझा हुआ था कि घर भी नहीं आया था। वह रोज ऑफिस में ही सो रहा था। आज पूरे 4-5 दिनों के बाद जाकर उसने घर में कदम रखा, और जैसे ही उसने कदम रखा उसे मीरांश हॉल में बैठा दिख गया। मीरांश को अब भी घर पर ही देख शौर्य हैरान हो गया। वह हमेशा की तरह ही उसे वहां होने पर केतन को आवाज देकर डांटने वाला था, पर फिर अंबर की गुस्से भरी आंखें याद कर बोलते बोलते रुक गया। शौर्य उसे इग्नोर कर हॉल पर रखे किंग साइड सोफे पर जाकर बैठ गया और केतन को आवाज देते हुए बोला, केतन एक गिलास पानी दे दो। उसकी आवाज पर केतन यस सर कहते हुए किचन की तरफ भाग गया।
2 सेकंड में वह पानी का ग्लास लेकर आया तो शौर्य ने एक सांस में सारा पानी पी लिया। वह थैंक यू कहते हुए जैसे ही उठकर जाने की हुआ, अचानक जाते जाते पीछे मुड़ गया। केतन, मैं अपने कमरे में हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। स्पेशली किसी की कॉल आए तो बोलना मैं घर पर आया ही नहीं हूँ, समझ गए? शौर्य केतन को अच्छे से रिमाइंड कराकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। पिछले दिनों में मानवी का बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया था। जिस मानवी को वह सालों से जानता था, उसमें और इस मानवी में जमीन आसमान का अंतर था। उसका शौर्य को लेकर पागलपन था कि बढ़ता जा रहा था। पहले पहले तो उसे भी लगा था कि शायद मानवी इनसिक्योर है, शायद इसीलिए इस तरह बिहेव कर रही है, मगर अब तो वह उसे हर वक्त स्टॉक करने लगी थी। वह 1 मिनट के लिए भी कहीं चले जाता तो वह कॉल करने लगती। उसकी इसी आदत से परेशान होकर शौर्य अपना ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बीता रहा था। शौर्य ने अपने रूम में कदम रखा तो फिर पुरानी यादों ने उसे घेर लिया। होने को उस कमरे में पहले जैसा कुछ भी नहीं था, मगर अंबर के उस कमरे में रहने के एहसास से ही शौर्य की घुटन कम हो गई। वह सीधे जाकर आंखें बंद कर बेड पर लेट गया। शौर्य ने जैसे ही आंखें बंद की, उसका फोन रिंग करने लग गया। अपना फोन रिंग करते देख उसने बिना फोन की तरफ देखे फोन साइलेंट कर टेबल पर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से ठीक से ना सोने की वजह से वह बुरी तरह थका हुआ था। जैसे ही वह लेटा, कब उसे नींद आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। तारांकन। अगस्त्य के घर से आने के बाद से अंबर बालकनी में बैठी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। लाइफ में इतना कुछ हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे शेयर करें। ले देकर 2 दोस्त थे, वो भी अपनी लाइफ में उलझे हुए थे, इसीलिए उनसे बात करने का मन ही नहीं हुआ। और बचा चैतन्य, तो वह भी किसी काम की वजह से शहर से बाहर था। चैतन्य को ना देखकर अंबर उसे मिस करने लग गई। पिछले कई सालों में चैतन्य उसकी फैमिली की तरह बन गया था। जो कुछ भी होता दोनों डिस्कस करते, एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर लिया करते थे, मगर आज इतनी बड़ी बात हो गई थी और उसके पास शेयर करने वाला कोई भी नहीं था। अंबर अकेले बैठी कॉफी का घूंट पीती हुई अपनी हाथ में पहनी अंगूठी को देखकर खोसा गई। कितना अजीब है ना, एक वक्त था मुझे शौर्य की दी हुई वह हजारों की रिंग भी इतनी कीमती लगती थी कि मैंने 3 साल तक उसे पहने रखा, और आज इस करोड़ों की अंगूठी को पहनकर भी कोई खुशी नहीं है। अंबर अपनी उंगली में पहनी रिंग को देखकर खुद से बड़बड़ा उठी। अगस्त्य से एंगेजमेंट से उसके मन में कई सवाल चल रहे थे और उन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। जितनी बार वह उस रिंग को देख कर रही थी, उतनी बार अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जा रही थी। अंबर ने बहुत कोशिश उन चीजों से खुद का ध्यान डाइवर्ट करने की, मगर उसकी कोशिश धरी की धरी रह गई। अपनी नाकाम होती कोशिशों को देख वह गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गई। तारांकन। आधी रात गए शौर्य पसीने से लथपथ नींद में छटपटा रहा था। वह बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। करीब आधे घंटे तक वह नींद में ही ऐसे छटपटाता रहा और करीब आधे घंटे बाद वह हड़बड़ा कर अंबर चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हो गया। उसने इतना डरावना सपना देखा था कि नींद में अंबर चिल्लाते हुए उठ खड़ा हो गया। शौर्य के सपने में अंबर को खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ खून ही खून था और शरीर में बहुत से घाव, यहाँ तक कि पूरे फर्श में खून ही खून हुआ पड़ा था। अंबर की बेबस आंखें सामने किसी की ओर देख रही थी। शौर्य ने उस ओर देखने की कोशिश की, मगर चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। सामने पड़ा शख्स बुरी तरह घायल था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अंबर की हालत उससे भी बदतर थी। वह किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देख शौर्य उसे आवाज देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। अंबर को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे आखिरी सांस लेते देख वह अंबर चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हो गया। अंबर। शौर्य अंबर का नाम बड़बड़ाता इधर उधर देखने लग गया। खुद को अपने कमरे में देख शौर्य गहरी सांस लेता हुआ बैठ गया। अंबर। अंबर ठीक तो होगी ना? मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है? शौर्य खुद से ही सवाल करता हुआ बोला। उसने सामने वॉल पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी रात के 1 बजा रही थी। घड़ी में आधी रात हुई देख शौर्य ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठा लिया। अंबर सो हो गई, उसे कॉल करूं या नहीं करूं? वो नींद में होगी तो उठाएगी नहीं। शौर्य अंबर का डायल पैड पर अंबर का नंबर डायल कर खुद से बड़बड़ा उठा, पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वह खुद को शांत नहीं कर सका तो उसने अंबर का नंबर डायल कर दिया। शौर्य ने अंबर का नंबर डायल किया तो सामने से उससे एक रिपीटेड आवाज आ गई, जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है, और 3 बीप के बाद कॉल सीधे डिस्कनेक्ट हो गया। Kolakata hot de ka sorya ne dusari tisari kathi se athavim dasavim bara ambara kanambara de ala karadia para hara bara java basimada। उसका नंबर बंद होते देख शौर्य ने उसे दूसरे नंबर से कॉल किया तो भी सेम जवाब था। अंबर की कॉल ना लगते देख शौर्य फ्रस्ट्रेट हो गया। वेल डन अंबर, अब तो तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, वेरी वेल डन।
शौर्य फ्रस्ट्रेट होकर बेड से उठ खड़ा हो गया। उसने अंबर को मैसेज सेंड करने की कोशिश की तो उसका मैसेज भी सेंड नहीं हुआ। नॉर्मल मैसेज सेंड ना होते देख शौर्य ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप हर जगह उसे कनेक्ट करने का ट्राई कर लिया पर सब जगह सेम था, यहाँ तक कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से अंबर का अकाउंट ही डिलीट था। अंबर को कहीं से भी कनेक्ट ना होते देख शौर्य को और घुटन सी ही गई। उसने बहुत कोशिश की खुद को शांत करने की, मगर अंबर को सपने में देखने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। थक हार कर उसने गाड़ी की चाबी उठाए और अंबर के अपार्टमेंट के लिए निकल गया। Surya Vaham Paham Sieta Ambara K Ruma Ki Leda Afa T Ambara Gara Ki Leda Afa Dekha Surya Usak Deravahe K Bahara Jakara Kara Ho Gaya। वह जैसे ही दरवाजा नॉक करने को हुआ अंबर की पिछले दिन की बात याद कर रुक गया। उसने नॉक करने के बजाय सीधे से दरवाजे का डोरबेल बजा दिया। Surya ne dutina bara dorabella baha dia para resulta sima de usak tina bara dorabella bajane k bada b usaka deravaja nahim kulata usain ambara ko avaja ditu deravahe para noka karadia. Ambara opana da dora dam it was a I no tuma yahim ho para deravaja nahim kola rahi ho. Ambara plaja opana da dora trastami main tumhem deka kara kala jamga. Ambara, Surya yora se silagaya. Usak silain k bavajuda ambara k deravahe para koi halakala nahimwe magara usak bagala vale apartamenta ka deravaja jarura kulagaya। और सामने से एक 60-65 साल के बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़े हो गए। क्या लगा रखा है बाहर, हल्ला दिखता नहीं है क्या, वहाँ कोई नहीं है, वह लड़की आज घर नहीं आया है, इसकी बेटी भी अपने डैडी के घर रहने गया है। कौन जो तुम आने से पहले उसे कॉल नहीं किया क्या, एक बार कॉल करने आना था ना, ऐसे यहाँ चिल्ला के क्या फायदा, वह अंकल शौर्य को घूरते हुए बोले। उनकी बात पर शौर्य हैरान रह गया। उसे लगा था अंबर जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही है, पर अंबर घर पर ही नहीं है। ये सुनकर शौर्य और परेशान हो गया। Vaha una bujarga ankala ko thanka u bulakara vaham se bahara gaya। कहाँ हो तुम अंबर, आखिर कहाँ जा सकती हो तुम, कहाँ ढूंढो मैं तुम्हें अब। शौर्य खुद से सवाल करता हुआ गाड़ी से आधार लेकर खड़ा हो गया। Kucha dera vaha yumi kara raha para fira kucha dera bada apana sam yuma lai vaham se nakala gaya। शौर्य वापस अपने घर पहुंचा तो सब लोग सोए हुए थे। उन्हें सोता देख वह दबे पांव सीधे अपने कमरे में चला गया। Darasala usak vapi salatakara an ki vajaha vaha pena dreva ti akanaka apani ulajanam k bika usa penadrava k kyala se vaha vapi sagara an para majabara ho gaya। पिछले कई दिनों में मानवी की वजह से वह उस पेनड्राइव को भूल ही गया था। आज मुश्किल से उसे याद आया तो वह अंबर को ढूंढना छोड़कर सीधे घर के लिए निकल गया। Surya ne apane kamari se penadrava lakara apani stadi mem gaya। Usain pena drava ko sistama se connecta kara plikia to pahale hi peja para lakapa ki tasvira ko dekakara Surya ke hatha se usaka phona nice jira gaya। उसने एक एक कर सारी फोटोज, सारे वीडियोस देखनी शुरू की तो जैसे जैसे वह देखता गया उसकी हाथ की नशे गुस्से से चौड़ी हो गई। वह आधे सबूत देखकर ही गुस्से में टेबल पर मारते हुए उठ खड़ा हो गया। शौर्य की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाकी बेचे सबूतों को देख सके। उन आधे सबूतों ने ही उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया। शौर्य की इतनी हिम्मत ही हुई कि वह टेबल का सहारे के बिना खड़ा हो सके। वह लड़खड़ाता हुआ वापस से धड़ाम करके वापस चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने कब उस वीडियो को पूरा देखा, कब वह वहां से उठा, उसे कुछ भी नहीं पता। सुबह जब उसे होश आया तो उसने खुद को अंबर के घर के बाहर पाया। Kuda ko fira se ambara ke gara ke bahara deka Surya uthakara betha gaya। कुछ देर वह शून्य को ताकता हुआ वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे सेंस आया तो वह उठकर वहां से निकल गया। हाउ विल आई फेस हर, ये सब जानने के बाद मैं किस मुंह से अंबर के पास जाऊं, मैं उससे क्या कहूं। नो आई कांट डिजर्व टू बी हियर, शौर्य डेवास्टेटेड हालत में खुद सवाल कर बैठा। सारे सबूतों को देखने के बाद न तो उसमें हिम्मत बची थी कि वह अंबर का सामना कर सके, न उसका शरीर साथ दे रहा था। अपनी वजह से अंबर को पिछले 7 सालों में इस हालत में देखकर शौर्य गिल्ट से डूबे जा रहा था। आज तक उसे एहसास ही नहीं था कि अंबर किस दर्द से गुजरी, और आज जब एहसास हुआ तो खुद को उस दर्द को महसूस करने से रोक ही नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी अंबर, आई एम सो सॉरी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुमने ये सब सहा अंबर, पर मैंने ये सब नहीं करवाया था अंबर। मैं कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता था कियारा मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ ये सब कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वह इस सब की वजह थी अंबर। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उसे हमारी लाइफ में नहीं लाया होता तो तुम्हें वह सब झेलना नहीं पड़ता जो तुमने सहा। तुम्हारे सारे दर्द, सभी तकलीफों की वजह मैं हूँ अंबर, सिर्फ मैं। शौर्य दर्द के मारे गाड़ी के शीशे पर अपना हाथ पंच करता हुआ चिल्ला गया।
उसके पंच से गाड़ी का शीशा टूटकर चूर चूर हो गया। उसके मरने से पूरा शीशा टूट तो गया पर उस शीशे के टुकड़े उसके हाथ में हर जगह धंस गए। कांच के उन टुकड़ों से शौर्य का पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया, मगर शौर्य कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था। उसके दिल में ऑलरेडी इतना दर्द को इतनी घुटन हो रही थी कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी जैसे नम सी पड़ गई। सुबह के 7 बजे अंबर ने अपनी गाड़ी से अपनी कॉलोनी के गेट से अंदर एंटर किया तो अपार्टमेंट के गेट के पास गाड़ी को खड़े देख उसने हॉर्न बजा दिया। उसके हॉर्न की आवाज से शौर्य पीछा मुड़ा तो अपने सामने अंबर को गाड़ी में देखकर हैरान रह गया। शौर्य को इस हालत में सुबह सुबह अपने अपार्टमेंट के बाहर देखकर अंबर भी हैरान हो गई। Vaha use ignora kara indara jane ko highway ki soryaka kuna se lathapatha hatha para usaki najara kale gayi। शौर्य के हाथ पर हर जगह कांच के टुकड़े और उनसे रिसता खून देखकर वह गाड़ी से बाहर उतर गई। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है शौर्य? अब तुमने क्या नया पागलपन करना शुरू कर दिया है शौर्य? क्या तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते? पहले तो तुम ये बताओ कि सुबह सुबह मेरे घर पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? अंबर एक सांस में उस पर चिल्लाते हुए बोली। मगर उसके जवाब में कुछ कहने के शौर्य ने उसे अपने गले से लगा दिया। आई एम सॉरी अंबर, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो अंबर, आई एम सो सॉरी। अंबर को अपने पास देखकर शौर्य ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। शौर्य को ऐसे रोता देख अंबर हैरान रह गई। वह उससे कोई सवाल करती शौर्य ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसके गले लग वह बुरी तरह रोने लग गया। शौर्य के इस तरह रोने ने अंबर को पूरी तरह नम कर दिया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।